रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए एसएससी एमटीएस और हवलदार भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए जो हमारी पीवाईक्यू प्रश्नों की सीरीज चल रही है, उस सीरीज में आज का अपना ये सेट संख्या हो जाती है 71। और आज का जो पेपर होने वाला है वो पेपर 8/9/2023 की द्वितीय पाली का ये पेपर होने वाला है। तो आज की पाली में जो जीके के 25 प्रश्न पूछे गए थे वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कवर कराने वाला हूं। तो आज की वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक के फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर भी शेयर करना है कि आपने 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्न वो सही किए हैं और वीडियो आपको कैसी लगी है। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न आ जाता है, 11वां मौलिक कर्तव्य डॉट डॉट आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करता है। तो बताओ 11वां मौलिक कर्तव्य कौन से आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करता है। पहले का आंसर आपको देना, तो ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए 11 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर का प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी। तो बताओ कौन से राज्य की सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर केंद्र शासित प्रदेश है वो। 11 का राइट आंसर 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लक्षद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है 2011 की जनगणना के अनुसार। 2 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 3 है आपके सामने कि आर्म्स एक्ट और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किए गए थे। तो बताओ ये कब पारित हुए थे, 3 का आंसर आपको देना है। तो आर्म्स एक्ट और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ये 1878 में पारित किए गए थे। 3 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 4 है आपके सामने, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बताओ ये कौन से राज्य में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये असम में है। 4 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 5 है आपके सामने कि एस अगेंस्ट ऑड्स किसकी आत्मकथा का शीर्षक है। तो बताओ ये किसकी आत्मकथा का शीर्षक हो जाएगा। 5 का आंसर आपको देना है। 5 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो ये सानिया मिर्जा की आत्मकथा का शीर्षक हो जाता है। 5 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने, ग्वालियर उपकरण में मौजूद चपटी झिल्ली से घिरी थैलियाँ किस नाम से जानी जाती हैं। तो बताइए कौन से नाम से जानी जाती हैं थैलियाँ। 6वें प्रश्न का आंसर आपको बताना है। 6 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो इन थैलियों को कुंड के नाम से जानते हैं। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7वें नंबर का प्रश्न के स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष डॉट डॉट में शुरू की गई थी। तो बताओ कब शुरू की गई थी स्वर्ण जयंती शहरी योजना। 7 का आंसर आपको देना, तो इसे 1997 में शुरू किया गया था। 7 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न कि मन्ना डे डॉट डॉट के क्षेत्र में भारत की एक मशहूर शख्सियत थी। तो बताओ 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मन्ना डे है ये संगीत के क्षेत्र में भारत की एक मशहूर शख्सियत थे। 8 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 9 है आपके सामने के चापचार कूट डॉट डॉट राज्य का एक त्योहार है। यह झूम ऑपरेशन के सबसे कठिन कार्य यानी जंगल साफ करने के पूरा होने के बाद मार्च के दौरान मनाया जाता है। तो बताओ चापचार कूट का संबंध कौन से राज्य से है। 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 9 के चारों ऑप्शन आपको स्क्रीन पर शो रहा है, तो इसका संबंध हो जाएगा मिजोरम से। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 10 है कि 2023 में ISSF जूनियर विश्व कप चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में अमनप्रीत सिंह ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। तो बताओ किसके लिए जीता था ये अमनप्रीत सिंह ने स्वर्ण पदक। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 10 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो ये इन्होंने जीता था पुरुषों की 25 मीटर पिस्टल में। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि 2023 विश्व स्केप्स चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित की गई थी। तो बताओ कौन से राज्य में इसका आयोजन हुआ था। 11 का आंसर आपको देना है। 11 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है, तो ये हुआ था तमिलनाडु में। 11 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। 12 नंबर का प्रश्न है कि मुमताज़ खान को 2022 में FIH वुमन राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर नामित किया गया था। वह निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं? तो बताओ, मुमताज़ खान है, इनका संबंध कौन से खेल से हो जाएगा? 12 का आंसर आपको देना है। 12 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये रखती हैं हॉकी से। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है कि निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म वित्त संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली एक सामान्य वित्तीय सेवा है? तो बताओ ये कौन सी हो जाएगी? 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। 13 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये हो जाएगी वित्तीय सेवा उद्यमशील गतिविधियों के लिए कम आय वाले व्यक्तियों को छोटे ऋण। चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने कि रटवा जो डॉट डॉट राज्य के निवासी हैं होली के अवसर पर रटवा नृत्य करते हैं। तो कौन से राज्य के लोग हैं रटवा नृत्य करते हैं? 14 का राइट आंसर आपको देना है। तो गुजरात राज्य के लोगों के द्वारा ये रटवा नृत्य किया जाता है होली के अवसर पर। 14 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान करता है? तो ये कौन सा अनुच्छेद करता है? 15 का आंसर आपको देना है। 15 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये हो जाएंगे अनुच्छेद 153। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो बताओ कौन थी? 16 का आंसर आपको बताना है। 16 के दो ऑप्शन ये रहे, बाकी के दो ऑप्शन मैं आपको और दिखा देता हूँ, जिसके बाद आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है। तो दो ऑप्शन आपके सामने ये रहे। तो ये अध्यक्ष हो जाती है पहली एनी बेसेंट है। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 16 का। 17 नंबर का प्रश्न कि डॉट डॉट कथक नृत्य शैली की एक महान हस्ती थी जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने नृत्य साम्राज्ञी के रूप में वर्णित किया था। तो बताओ किसे कहा था? 17 का आंसर आपको देना है। 17 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये कहा था नृत्य की महारानी सितारा देवी को। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न किसी अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर कुल खर्च का योग करके राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो बताओ इसके लिए कौन सी विधि का उपयोग करते हैं? 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो इसके लिए व्यय विधि का उपयोग किया जाता है। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है कि वर्ष 2004 से 2009 तक झारखंड के पूर्व राज्यपाल रहे डॉट डॉट का 2022 में लखनऊ में निधन हो गया था। तो बताओ किसका निधन हुआ था 2022 में जो झारखंड के पूर्व राज्यपाल हैं? 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये हो जाते हैं सैयद सिब्बत रजी। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि IUPAC नामकरण प्रणाली के अनुसार किस क्रियात्मक समूह की विशेषता OH समूह की उपस्थिति है जो आमतौर पर पानी की तरह मुड़े हुए आकार में होता है? तो बताओ 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये हो जाएगा एल्कोहल। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। 21 नंबर का प्रश्न है कि अजमेर शरीफ निम्नलिखित में से किस सूफी संत की दरगाह है? तो बताओ ये कौन सी सूफी संत की दरगाह हो जाती है? अजमेर शरीफ। 21 का आंसर आपको देना है। 21 के दो ऑप्शन ये रहे, बाकी के दो ऑप्शन मैं आपको और दिखा देता हूँ, जिसके बाद आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। तो ये हो जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। 21 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न कि विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? तो बताओ ये किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी। तो ये हो जाता है APJ अब्दुल कलाम का। 22 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीतकार भारत रत्न प्राप्त करने वाला पहला संगीतकार था? तो बताओ कौन था? 23 का आंसर आपको देना है। 23 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा MS सुब्बुलक्ष्मी। 23 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
पेन संख्या 24 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। तो बताओ इनमें से कौन सी है। 24 का आंसर आपको देना है। 24 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर सो रहे हैं। तो दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील हो जाती है टिटिकाका। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 25 और अंतिम प्रश्न आ जाता है कि रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से है। तो बताओ ये किससे संबंध रखती हैं रुक्मणी देवी अरुंडेल। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इनका संबंध हो जाता है भरतनाट्यम से। 25 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।